जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में अब आपको राशन दुकानों की जगह पर एटीएम सेंटर में दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अब एक नई व्यवस्था लागू करने जा रही है, जहाँ उचित मूल्य की दुकानों से अब तक हितग्राहियों को पीडीएस चावल का वितरण किया जाता रहा है। लेकिन अब हितग्राहियों को सुविधा देने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रदेश में ग्रेन एटीएम सेंटर खोलने का निर्णय किया है। इस एटीएम से रुपयों की जगह पर पीडीएस चावल निकलेगा। ये ग्रेन एटीएम भी बैंकों के एटीएम सेंटरों की तरह 24 घंटे खुले रहेंगे, जिससे हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय एटीएम सेंटर जाकर चावल निकाल पाएगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एटीएम सेंटर के खुलने से उचित मूल्य की दुकानों पर लगने वाली अनावश्यक भीड़ कम होगी और इससे हितग्राहियों के समय की बचत के साथ साथ लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ग्रेन एटीएम सेंटर खोलने की ये सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया जा रहा है। इसके लिए रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग को चुना गया है, जहां एक एक ग्रेन एटीएम सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। रायपुर में तो ग्रेन एटीएम सेंटर खोलने के लिए स्थान भी चिन्हांकित कर लिया गया है। रामाभाटा क्षेत्र के आरटीओ दफ्तर के पीछे इलाके में सरकारी भवन में एटीएम सेंटर खोला जाएगा। आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि क्या एटीएम से चावल निकालना आम आदमी के लिए सुविधा होगा या फिर असुविधा का सामना आम आदमी को करना पड़ेगा। कमेंट सेंटर आपके लिए खुला हुआ है। चलिए अब छत्तीसगढ़ में मॉनसून की रफ्तार के बारे में बात करें तो बालोद में एक ऐसी घटना सामने आई जहां जमीन 30 फीट नीचे धंस गई अचानक से, जिसकी वजह से लोगों को हक्का बक्का होने को मजबूर होना पड़ा। देखिए, छत्तीसगढ़ में अब मॉनसून पूरी तरीके से एक्टिव हो चला है। पिछले 24 घंटे के दरमियान प्रदेश के अधिकांश कई हिस्सों में बारिश हुई है, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी कर दी है। बालोद जिले में लगातार बारिश के बाद गुरूर ब्लॉक के ग्राम भानपुरी में एक खेत में करीबन 20 फीट चौड़ी और 30 फीट गहरी जमीन धंस गई है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम करमहा में बिजली गिरने की वजह से बैल चराने गए जयनाथ राम की मौत हो गई, तो वहीं सरगुजा के लोसांगा नाला उफान पर है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के गोमर्दा अभ्यारण्य क्षेत्र के मॉडम सिल्ली झरना लबालब भर चुका है। वहीं जसपुर में पहाड़ियां और जंगल घने कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए, जबकि बेमेतरा जिले में कई पुल और पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है। शुरुआती बारिश की वजह से किसानों में उत्साह था, लेकिन लगातार हो रही बारिश अब परेशानी का सबब बन चुकी है। कई खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाने से बुआई का काम भी रुक गया है। इधर बारिश का असर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी दिखाई दिया। डायलिसिस सेंटर की छत से पानी टपकने लगा, जिसके चलते टपकते पानी को रोकने के लिए वार्ड में बाल्टियां और टब रखने पड़े। मरीजों का इलाज भी उसी माहौल में जारी रहा। भारतमाला बाईपास में देरी की वजह से अब इसकी मियाद बढ़ा दी गई है। रायपुर दुर्ग मार्ग पर राहत नहीं मिलेगी आपको। कुम्हारी नाके पर अप्रैल 2027 तक अब आपको टोल टैक्स पटाना पड़ेगा। रायपुर दुर्ग के बीच सफर करने वाले को कुम्हारी टोल प्लाजा पर अब 7 अप्रैल 2027 तक का टोल टैक्स देना होगा। रायपुर दुर्ग भारतमाला बाईपास परियोजना में करीबन 1 साल की देरी के चलते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने मौजूदा टोल वसूली की अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ा दी है। इसके लिए 63 करोड़ रुपए में एक नया ठेका सौंपा गया है। बता दें कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बन रहे रायपुर दुर्ग बाईपास के शुरू होने के बाद ही कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद किया जाना है, लेकिन जमीन अधिग्रहण में हो रही देरी और शिवनाथ नदी पर निर्माणाधीन पुल की लंबाई 500 मीटर से बढ़ाकर 630 मीटर किए जाने की वजह से परियोजना की समय सीमा की मियाद मार्च 2027 तक खिसक गई है। और ऐसे में अब जब तक वाहन चालकों की जेब पर भारी भार बढ़ चुका है। एक और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से, जहां उफनते नाले पर बिजली विभाग की पिकअप बह गई। 3 कर्मचारियों ने तैर करके अपनी जान बचाई। एक कर्मचारी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम अचानकपुर के पास स्थित खोरसी नाला में मंगलवार को बिजली विभाग के कर्मचारियों को लेकर जा रही एक पिकअप वाहन रात करीबन 2 बजे उफनते नाले को पार करने के दरमियान तेज बहाव में बह गई। इस हादसे में 3 कर्मचारी तैर करके सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि एक कर्मचारी के
लापता होने की आशंकाओं के बीच पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पुलिस के अनुसार बिजली विभाग की पिकअप अचानकपुर क्षेत्र में बिजली सुधार कार्य के लिए कर्मचारियों को लेकर जा रही थी। रात करीबन 2 बजे चालक ने खोरसी नाला पार करने का प्रयास किया, लेकिन पानी की गहराई और तेज बहाव का सही अनुमान नहीं लगाया जा सका। देखते ही देखते वाहन बहाव की चपेट में आ गया और करीबन 800 मीटर दूर तक बह गया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां गड्ढों में मछली पालन करके विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ। बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों और पानी से भरे गड्ढों के खिलाफ मंगलवार को कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में मोर्चा खोल दिया। नगपुरा, धमनी, कड़ार और सेवार मुख्य मार्ग की बदहाल हालत को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकर्ताओं ने ग्राम सेवार में सड़क के गड्ढों में उतरकर प्रतीकात्मक मछली पालन किया और विधायक प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी गई। प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि सड़क की हालात इतनी खराब हो चुकी है कि अब गड्ढे तालाब जैसे नजर आने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इन मार्ग पर काफी लंबे समय से बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन मरम्मत के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला है। बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और खतरनाक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 2 बाइकों में आपस में भिड़ंत हो गई और दोनों में आग लगने की वजह से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से, जहां बलंगी मार्ग पर हुए हादसे में एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इनमें से एक युवक की शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी और वह ससुराल से पत्नी को लेकर वापस लौट रहा था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के उपरांत परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। दोपहर को 2 से 2:30 बजे के आसपास वाड्रफ नगर बलंगी मार्ग पर चुरैला नाला के समीप 2 बाइक सवारों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई और टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों बाइक सवार एक युवक और एक महिला समेत 3 युवक दूर जा गिरे। इस घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों युवकों की बाइक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। नकटी पर अतिक्रमण हटाने पर सरकार से अब जवाब मांगेगा विपक्ष। 13 जुलाई से छत्तीसगढ़ का विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सड़क और बारिश की व्यवस्थाओं पर तीखे सवाल दागे जाएंगे। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा। सत्र को लेकर प्रदेश की राजनीति में अब हलचल तेज हो गई है। अब तक विधायकों की ओर से 1033 प्रश्न लगाए जा चुके हैं। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, नकटी भूमि विवाद, बिजली पानी संकट, सड़क निर्माण और मानसून की दौरान व्यवस्थाओं जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। इन मुद्दों को लेकर सदन में तीखी बहस और हंगामे के आसार हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के दरमियान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में हत्या, चाकूबाजी, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, नशे का कारोबार और बिगड़ती कानून व्यवस्था गंभीर चिंता का विषय है। विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए जवाबदेही तय करने और ठोस कार्यवाही करने की मांग करेगा। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई का संगठनात्मक चुनाव का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस और यूनिवर्सिटी से चुने जाएंगे अध्यक्ष। 16 से 27 साल के युवा चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस की छात्र इकाई अर्थात एनएसयूआई ने संगठनात्मक चुनाव कराने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। पहला चरण प्रदेश के सभी सरकारी, निजी और अन्य कॉलेजों, यूनिवर्सिटी के कैंपस का अध्यक्ष चुनावित किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में जिला और प्रदेश स्तर के संगठनात्मक चुनाव होंगे। प्रथम चरण में छात्राएं केवल कैंपस अध्यक्ष पद के लिए मतदान करेंगे। इसी चुनाव के परिणाम के आधार पर संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी की 11 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। कार्यकारिणी में अलग अलग पदों पर नियुक्तियां संगठन के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। दूसरे चरण में केवल वही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे जो अपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस के अध्यक्ष निर्वाचित होंगे। जिला और प्रदेश स्तर के चुनाव में मतदान का अधिकार भी केवल इन्हीं निर्वाचित कैंपस अध्यक्षों को मिलेगा। यानी संगठन की नई नेतृत्व टीम सीधे कैंपस स्तर से चुनकर सामने आएगी। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के समय में बदलाव की मांग की जा रही है। फेडरेशन ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है और बोले हैं कि पढ़ाई और प्रशासनिक काम प्रभावित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के समय को लेकर एक नई मांग उठी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर सभी सरकारी स्कूलों की टाइमिंग एक जैसी करने की मांग की है। फेडरेशन ने कहा है कि शनिवार को हायर सेकेंडरी यानी 12वीं तक की स्कूल सुबह की पाली मॉर्निंग शिफ्ट में चलाई जाए। फेडरेशन का कहना है कि युक्ति उपकरण अर्थात
रैशनलाइजेशन के अंतर्गत संकुल व्यवस्था लागू होने के बाद ज्यादातर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों से जुड़ चुके हैं। ऐसे में अलग अलग स्कूलों की अलग अलग टाइमिंग होने से पढ़ाई और प्रशासनिक काम में दिक्कतें हो रही हैं। इसीलिए सभी स्कूलों का समय एक जैसा किया जाए। फेडरेशन ने कहा है कि प्राचार्य, शिक्षक और कर्मचारी पढ़ाई के साथ साथ सरकारी योजनाओं का काम, ऑनलाइन एंट्री, परीक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी संभालते हैं। इसके अलावा संकुल स्तरों पर भी बैठक में शामिल होना पड़ता है। अलग अलग स्कूलों की टाइमिंग होने के वजह से इन सभी कामों को समय पर करना मुश्किल हो जाता है। 22 करोड़ के ओवरब्रिज में 70 फीट लंबी दरार देखने को मिल रही है। पहली बारिश में 2 टुकड़ों में बट गया है। राजनांदगांव में 15 दिन पहले इसका लोकार्पण किया गया था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पहली ही बारिश में बरगा रेलवे ओवरब्रिज बीच से फट गया है और 2 हिस्सों में बट गया है। दरारें करीबन 60 से 70 फीट लंबी और 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें आ चुकी हैं। 15 दिन पहले ही इस ओवरब्रिज का लोकार्पण किया गया था। वहीं आलीवारा ओवरब्रिज की हालात बिगड़ गई है, जहां सड़क का हिस्सा बह गया है, किनारे की बाउंड्री टूट गई है और कई जगह बेस धंस चुका है। सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग तो लगा दिए गए हैं। बता दें कि राजनांदगांव और डोंगरगढ़ के बीच बरगा और आलीवारा में 22 करोड़ की लागत से ये दोनों ओवरब्रिज को बनाया गया था। नकटी बुलडोजर कार्यवाही पर कांग्रेस जांच रिपोर्ट जारी करने जा रही है। 10 जुलाई को राज्यपाल से मुलाकात करेगी कांग्रेस 85 प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग के साथ। रायपुर के नकटी गांव में हुए बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस अब अपनी जांच समिति रिपोर्ट जारी करेगी। इसके बाद पार्टी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस ने 10 जुलाई को राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से राज्यपाल के एडीसी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात कर नकटी गांव में बारिश के दरमियान 85 परिवारों के घरों पर हुई बुलडोजरी कार्यवाही का मुद्दा उठाएगा। प्रतिनिधि मंडल प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए मांग करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। पहली ही बारिश में 15 करोड़ की यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में पानी भर गया। बेसमेंट पे पानी भरा, दीवारों पे सीपेज देखने को मिली। 3 साल बाद भी हैंडओवर अब तक नहीं मिला है। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की करीबन 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई नई प्रशासनिक बिल्डिंग पहली ही बारिश में पानी भर गई। लगातार एक दिन हुई बारिश के बाद भवन के कई कमरों, गलियारों और बेसमेंट में पानी भर गया। कई जगह दीवारों पर सीपेज और नमी भी दिखाई देने नहीं मिली। भवन का निर्माण पूरा हुए करीबन 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसे विश्वविद्यालय को हैंडओवर नहीं किया गया है। इसी वजह से विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासनिक काम आज भी 48 साल पुराने भवन से ही चलाया जा रहा है। 16 दिन बाद जाकर खत्म हुआ विद्युत संविदा कर्मचारियों का आंदोलन। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के आश्वासन के बाद ड्यूटी पर लौटेंगे कर्मचारी। बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत संविदा कर्मचारी संघ का पिछले 16 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन मंगलवार को समाप्त हो गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और पावर कंपनी के उच्च प्रबंधन के साथ हुई सौहार्दपूर्ण चर्चा और कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद संघ ने अपना आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही संघ अपनी सभी संविदा कर्मचारियों से बुधवार को अपने अपने कार्यस्थलों पर पूर्ववत ड्यूटी ज्वाइन करने की अपील कर चुकी है। आंदोलन समाप्त करने से पहले संघ के प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात कर अपनी एक सूत्री मांग यानी नियमितीकरण और समायोजन को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष हरिचरण साहू, प्रदेश महामंत्री कमलेश भारद्वाज, संयुक्त महामंत्री योगेश साहू और पूर्व महामंत्री उमेश पटेल शामिल नजर आए। वहीं संघ के प्रतिनिधियों ने संविदा कर्मचारियों की समस्याओं और वर्षों से लंबित मांगों से विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराया। छत्तीसगढ़ की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचाई जा सके।